हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम जा रहे थे नंदनम, वहाँ पे है चेन्नई का बिगेस्ट शॉपिंग फेस्टिवल। सो चलिए हम साथ में चलते हैं। हम लोग आ गए थे यूविन के घर पे और गिन्नू यूविन के संग में लड़ाई कर रही थी। सो फाइनली निकल चुके हैं। ये हमारे जो कंपाउंड है, हमारा जहाँ पे क्वार्टर्स है, उसका एरिया है। बहुत ही ब्यूटीफुल एंट्री है इसकी। बस यहाँ से हमको एटलीस्ट 20 to 25 मिनट्स लगते हैं नंदनम पहुँचने के लिए। वहीं पे ये फेयर लगा हुआ है। सो ये लास्ट डे था आज, तो आज हम सब निकल लिए थे। डे भी था सैटरडे, तो हमने सोचा आज निकल लेते हैं और फिर फुल एंजॉय करेंगे। मौसम भी आज बहुत ही प्यारा हो रहा था और ये यूविन साइड में गाड़ी पे मिल गया हमको। सबने गिन यूविन से टाटा बाय बाय कर ली। अब हम ये पहुंच गए हैं मेले में और यहाँ पे ये था इसका एंट्री गेट और इस पे एंट्री के चार्जेस थे 50 रुपीज के। सो हमको टिकट लेना था, बट यहाँ पे फिर हमें पता चला कि गवर्नमेंट जॉब जो सेंट्रल के हैं उनके लिए फ्री है। सो हमने एंट्री ले ली और ये मेरे को एक स्पेशल शॉप मिली थी 90s के किड्स के लिए। जो ये शॉप थी यानी कि हमारे टाइम की, जब हम बच्चे थे, और इस पे बचपन में हम जो अजीब अजीब तरीके की टॉफी चॉकलेट्स खाते थे, खट्टी मीठी गोलियां, वो सब अवेलेबल थी। ऐसा लग रहा था बिल्कुल अपने बचपन के टाइम पे आ गए हैं। और मैंने ये देखी, ये जो चीज मिलती थी ये मैंने पहले भी देखी थी। इसके अलावा मेरे को एक वो गोलियां मिली जो हमारे टाइम पे चूरन की गोलियां नहीं आती थी, वो चूरन की गोलियां भी थी यहाँ पे। ये देखिए पैकेट्स में थी, सिंगल सिंगल का पैकेट था। बड़ी इंटरेस्टिंग थी शॉप थी ये। इसके बाद यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स थे और ये हमारे मुफ्त की चाय चला रहे थे। इसके बाद हम यहाँ आए तो यहाँ पे ये टेस्टिंग के लिए दे रहे थे, तो मैंने भी ट्राई कर ली। टेस्टी थी। कहते हैं ना, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, तो हमने भी थोड़ा सा घिस लिया। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स थे, एग्जीबिशन टाइप की शॉप्स थी ये शायद। तो इनमें अलग अलग कुर्तीज और टॉयज, बहुत सारी तरीके की शॉप्स थी। एटलीस्ट 70 to 80 शॉप थी यहाँ पे। बट ओवरऑल ये सब बहुत ज्यादा कॉस्टली थी, तो हमें यहाँ पे कुछ खास पसंद आया नहीं। इसके अलावा यहाँ पे हम आए तो इस पे की मशीन दिखी, पता नहीं ये क्या थी, समझ में नहीं आई हमको। आई थिंक किसी तरीके की चिमनी है कुछ होगा, या फिर पता नहीं कोयला बनाने की मशीन, क्योंकि ये लोग हमें तमिल में समझा रहे थे और तमिल तो हमारे लिए नामुमकिन सी चीज थी। उसके अलावा इस तरीके की शॉप्स थे जिसपे कपड़े वगैरह, क्लोथ्स वगैरह मिल रहे थे। ज्यादा यूजफुल हमें लगी नहीं, सो हम निकल लिए। फिर एक शॉप पे आए। यहाँ पे इस शॉप पे हम लोगों ने ये वुडन आइटम्स देखे जो हैंडीक्राफ्ट के होते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल से आइटम थे ये। इसके बैठे मस्त मुंडी हिला। ये वो पूरा डांस ग्रुप था जो अभी स्टेज पे जाके डांस करने वाला था। इनकी कोई परफॉर्मेंस थी, यहाँ पे स्टेज प्रोग्राम चल रहा था। फिर ये भैया पता नहीं बीच में अंदर क्या कर रहा था इस डंडे के साथ। आई थिंक वो कोई डांस स्टंट होंगे इनके। फिर इन लोगों का फोटो शूट चल रहा था, तो हमने भी शूट कर लिया। अलग अलग पोज दे दे के पता नहीं कैसे कैसे फोटोज क्लिक करवा रहे थे। फिर ये तो कलाबाजी करने लग गए पूरी। आई थिंक प्रैक्टिस कर रहे होंगे, नहीं तो ये भी शायद अपने वीडियोज ही बना रहे थे।
इसके अलावा फिर इन लोगों का कोई जिस तरीके से हमारा वंदे मातरम या कुछ इस तरीके से गाते हैं, इनका शायद तमिल का कोई स्पेशल सॉन्ग था, ये लोग वो गा रहे थे। यहाँ पे बच्चों के खिलौनों का सेक्शन था, टॉयज का, जितने भी झूले होते हैं इनका सेक्शन था। तो इसमें एक पूल था बहुत मस्त सा। इसके अलावा एक टॉयज थे। इन लोगों का कोई प्रोग्राम चल रहा था, आगे सडनली बारिश आ गई और फिर सारे प्रोग्राम की इन लोगों की और हमारी टाइप फिश हो गई। इसके अलावा यहाँ पे हम खड़े थे तो हमको ये लोग कागज देके गए और जिसपे पूरा तमिल में लिखा हुआ है, और इस कागज को देख के हमें एक ही बात समझ में आई, ये हमारे लिए काला अक्षर भैंस बरा। और ये रिटर्न टाइम में जो मूसलाधार बारिश हुई, फिर हमको रुककर और अपना ऑटो करना पड़ा। फिर हम बच्चे और मदर्स जो भी थे वो ऑटो से घर पहुंचे। और फिर यहाँ पे लास्ट में एज पनिशमेंट हमको पकौड़ा पार्टी देनी थी, तो सारी लेडीज ने मिलके पकौड़े बनाए और मस्त पार्टी चली। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज